नमस्कार दोस्तों, लॉजिक टेक चैनल के कोर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है आरजे रौनक की। तो आरजे रौनक ने एक वीडियो बनाई थी जो अभी पुतिन का विजिट हुआ था इंडिया में, तो उसके ऊपर ट्रंप की क्या जल रही है। तो ये मतलब इस वीडियो में बताएंगे कि यूएसए की कितनी जल रही है, खासकर ट्रंप की। और इसका जो टाइटल दिया है वो है पुतिन की भारत यात्रा, भारत रूस की करीबी पर ट्रंप की नज़र। ठीक है, क्या अमेरिका को हो रही है जलन। तो वाकई अमेरिका को ही नहीं, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज को इसको लेके जलन हो रही थी जब पुतिन जो है भारत आए थे, रसिया के राष्ट्रपति। तो देखते हैं आरजे रौनक, मतलब उनका फनी वे में वीडियो होता है, साथ में इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो मज़ा आता है उनका वीडियो देखने में। और साथ में पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन होता है। तो हम तो ये भूल ही गए थे कि हमारे पड़ोस में भी एक है जिसको सबसे ज़्यादा जलन होगी, तो उनका भी रिएक्शन सुनेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। दोस्तों साइड हट जाओ, बगल हट जाओ, नीचे बैठ जाओ, क्योंकि मोदी जी के माय फ्रेंड पुतिन भारत पधार चुके हैं। अब चारों तरफ झालरों की लड़ियां लगा दी जाएंगी, रूसी गीत बज उठेंगे और माहौल एकदम चौचक कर दिया जाएगा। मगर पुतिन की इस यात्रा के पीछे भारत के अपने बड़े फायदे हैं, उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। शुरू करते हैं। Prime Minister Modi there in person, breaking protocol, right there at the red carpet to welcome Mr. Putin as he touches down on Indian soil. Now, Russian President Vladimir Putin is in India for his two-day state visit for the 23rd India-Russia Annual Summit. Prime Minister Modi has gifted a copy of the Bhagavad Gita to President Putin. This was yesterday itself when President Putin in fact just arrived. देखिए, रिसेंटली पुतिन को चीन में पीएम मोदी की जान बचाने का क्रेडिट दिया जाता है। अब ये कितना सच है और कितना झूठ, ये तो एजेंसीज या भगवान ही जाने। लेकिन रूस हमेशा से भारत का एक रिलायबल पार्टनर रहा है और हमेशा हमारी मदद की है रूस ने। 4 दिसंबर 2025 की शाम को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जहाज के उतरते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पालम एयरपोर्ट पर उनको वेलकम किया। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, गले लगे, रेड कार्पेट पर साथ चले, जो भारत रूस मित्रता की अनऑफिशियल एक्सप्रेशन था। ये एक इशारा था, क्योंकि आमतौर पर विदेश मंत्री या अन्य अधिकारी स्वागत करते हैं, लेकिन मोदी ने पुतिन के पिछले एससीओ समिट में किए गए इसी तरह के सम्मान का जवाब दिया। एयरपोर्ट से निकलते समय कुछ अलग हुआ, जहां पीएम मोदी ने अपनी नॉर्मल रेंज रोवर या बख्तरबंद एसयूवी की बजाय सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर में पुतिन के साथ सवारी की। फॉर्च्यूनर को स्पेशली बुलेट प्रूफ ग्लास, टॉप क्लास सिक्योरिटी फीचर्स और मजबूत इंजन से लैस किया गया, जो हाई सिक्योरिटी वाले काफिले में रिलायबल साबित होती है। पुतिन ने खुद कहा कि ये उनकी पहल थी, जैसा कि पहले एससीओ में ऐसा किया गया था। ये ऐसा जेस्चर था जो दोस्ती का प्रतीक है और ट्रंप जैसे ग्लोबल प्रेशर के बीच मजबूत स्ट्रैटेजिक साइन भी। खैर, वापस से फॉर्च्यूनर पर आते हैं। ये चॉइस महाराष्ट्र पुलिस की सिक्योरिटी फ्लीट ने किया, जो दिल्ली काफिलों में नियमित रूप से यूज होती है, और इसकी मजबूती व कम मेंटेनेंस इसे आइडियल बनाता है। ये कारपूल डिप्लोमेसी एक ग्लोबल मैसेज देती है दोस्तों कि भारत रशिया के संबंध कितने मजबूत हैं। एयरपोर्ट से सीधे पीएम अपने आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने लगभग 3 घंटे की अनऑफिशियल चर्चा की, निजी डिनर किया, बायलैटरल संबंधों पर गहराई से बातचीत भी हुई। पहले रूस में मोदी को इसी तरह सम्मानित किया गया था। डिनर में डिफेंस, एनर्जी और बिजनेस जैसे सब्जेक्ट्स पर अपडेट किए गए। इसके बाद 5 दिसंबर यानी आज हैदराबाद हाउस में बायलैटरल मीटिंग, वर्किंग लंच, संयुक्त प्रेस स्टेटमेंट और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्टेट बैंक्वेट भी तय है। पुतिन की ये यात्रा दोस्तों ऐसे टाइम में हुई है जब दुनिया का पावर बैलेंस तेजी से बदल रहा है। अमेरिका चीन कंपटीशन, यूरोप में इंस्टेबिलिटी और वेस्टर्न इकोनॉमिकल प्रेशर के बीच भारत के लिए रशिया के साथ कनेक्शन बनाए रखना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी बिना किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंसी बढ़ाए खुद को मजबूत करने का सिंबल है। भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को किसी एक तरफ की कठपुतली बने बिना साधना चाहता है, और रशिया के साथ पार्टनरशिप उसे मल्टीपोलर डिप्लोमेसी के सेंटर में लाती है। ऐसे में रूस के साथ हमारी सालों पुरानी दोस्ती को अमेरिका भी समझता है। भारत के लिए दुनिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन आज की दुनिया में भारत दुनिया को भी अपना मार्केट बनाना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका जैसे कैपिटलिस्ट देश ये नहीं चाहते कि भारतीय बाजार इतना ज्यादा बढ़े कि दुनिया हमें खरीदार की जगह एक व्यापारी की तरह देखने लगे। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट मेंबरशिप को रशिया अभी भी सपोर्ट करता है, अपना समर्थन देता है। इस यात्रा में पुतिन ने एक बार फिर इस मुद्दे पर अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जताकर यह साफ किया कि भारत के ग्लोबल रोल को लेजिटिमेसी दिलाने में रूस एक रिलायबल पार्टनर बना रहेगा।
इससे भारत की इंटरनेशनल रेपुटेशन और आइडियोलॉजिकल बैलेंस दोनों स्ट्रांग होंगे। भारत दुनिया में न सिर्फ अपनी पहचान को मजबूत करेगा बल्कि अपनी सोच को भी दुनिया के सामने रखेगा कि हम एक मजबूत देश की तरह अपनी शर्तों पर काम कर सकते हैं। इसके साथ ही भारत रशिया बिजनेस फिलहाल लगभग 65 से 70 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। नए समझौतों में 2030 तक इसे 100 अरब डॉलर तक ले जाने का टारगेट तय किया गया है। इसमें एनर्जी, फार्मा, फार्मिंग, डायमंड और डिफेंस इंडस्ट्री बड़ा रोल निभाएंगे। दोनों देशों ने इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने और बिजनेस एंटरप्राइज के लिए ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कम करने पर भी सहमति जताई है। दोनों सरकारें ये समझती हैं कि बिजनेस को केवल बड़े प्रोजेक्ट से नहीं बल्कि छोटे और मीडियम बिजनेसेस यानी एसएमईज की भागीदारी से भी तेजी मिलती है। इसी सोच के तहत भारत और रशिया ने यह सहमति बनाई है कि वे इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करेंगे, रूल्स को सिंपल बनाएंगे और ब्यूरोक्रेटिक अड़चनों जैसे परमिट, टैक्सेशन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियरेंस को कम करने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसका पर्पस है भारतीय और रूसी बिजनेसमैन आसानी से एक दूसरे के बाजारों तक पहुंच सके और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठा सके। ध्यान देने वाली बात यह दोस्तों कि भारत अपनी मेक इन इंडिया नीति के हिसाब से रूसी इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना चाहता है, जबकि रशिया वेस्टर्न सैंक्शन और रिस्ट्रिक्शंस के बीच भारत को एक स्टेबल और रिलायबल फाइनेंशियल पार्टनर के रूप में देखता है। आने वाले सालों में यह पार्टनरशिप केवल कमोडिटीज के बिजनेस तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशन सेंटर और जॉइंट प्रोडक्शन यूनिट्स जैसे एरियाज में भी पार्टनरशिप एक्सपांशन की तरफ बढ़ेगा। रशिया भारत के लिए लंबे समय से एनर्जी सप्लाई का भी एक रिलायबल और किफायती सोर्स रहा है। कच्चे तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस के एरिया में रूस ने न केवल रियायती दरों पर सप्लाई इंश्योर की है बल्कि जियोपॉलिटिकल प्रेशर और वेस्टर्न प्रेशर के बावजूद भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी है। खासतौर पर पिछले कुछ सालों में जब ग्लोबल मार्केट में एनर्जी की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखा गया, तब रशिया से सस्ता तेल इंपोर्ट करके भारत ने न केवल अपनी एनर्जी कॉस्ट को कंट्रोल किया बल्कि इन्फ्लेशन पर भी कंट्रोल करने में सफलता पाई। इनफैक्ट कई बार भारत को दबाने की कोशिश की गई कि भैया आप लोग रशिया से क्यों खरीद रहे हो तेल, एनर्जी क्यों डील कर रहे हो। इस पर जयशंकर साहब ने कई बार कड़क जवाब दिया है विदेशियों को। हेलो, If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have and then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. अब देखिए दोनों देशों के बीच एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट पर काम हो रहा है जो इस एनर्जी पार्टनरशिप को और अधिक इंस्टीट्यूशनलाइज कर देगा। इसका मतलब होगा कि आने वाले सालों में तेल, गैस और मोस्ट प्रोबेबली न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के क्षेत्र में भी पार्टनरशिप को ऑफिशियल और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर मिलेगा। इस तरह के समझौते भारत को यह भरोसा देंगे कि उसकी 80% इंपोर्टेड एनर्जी डिमांड्स में एक स्टेबल और भरोसेमंद हिस्सा रूस से आता रहेगा। अब चाहे इंटरनेशनल बाजार कितने भी अनस्टेबल क्यों ना हो, इस साझेदारी से भारत को कई लेवल पर लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। अच्छा, इस यात्रा से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को उसके पेमेंट गेटवे और डॉलर भुगतान सिस्टम को हुआ है। वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से रूस डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर होता जा रहा है। भारत और रशिया ने रुपया और रूबल सिस्टम और ऑप्शनल गैर डॉलर भुगतान प्लेटफॉर्म को लेकर ठोस डेवलपमेंट की है। यानी आम भाषा में बताएं तो किन्हीं दो देशों के बीच पहले डॉलर में डील होती थी, लेकिन अब भारत ने रशिया के साथ अपने रुपए और रूस भारत के साथ अपने रूबल के जरिए भुगतान कर पाएगा। इस वजह से डॉलर इस पूरे डील से बाहर हो गया है। इससे न केवल व्यापारिक लेन देन आसान होगा बल्कि भारत की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एफर्ट्स को भी बल मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के डिफेंस सिस्टम की और इसमें रशिया के इंपॉर्टेंट रोल की। भारत के लिए S-400 और ब्रह्मोस अपग्रेड्स डिफेंस फील्ड में भारत रशिया रिलेशन की रीढ़ है। नई टॉक्स में S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी सही टाइम पर पूरी करने और ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक अपग्रेड देने पर चर्चा हुई। इसके अलावा डिफेंस रिसर्च को प्रोडक्शन के मॉडल को भी स्ट्रॉन्ग करने पर बल दिया गया है, जिससे मेक इन इंडिया पहल को स्ट्रेटेजिक मजबूती मिलेगी। S-400 का मुंह वैसे भी हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के लिए हमेशा खुला ही रहता है, लेकिन इसके साथ ही भारत 2 कदम आगे की भी सोच रहा है। भारतीय नौसेना को स्ट्रेटेजिक वाटर कैपेसिटी में बढ़त देने के लिए रूस से $2 अरब का न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लीज डील की है। यह सौदा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की मरीन प्रेजेंस को मजबूत करेगा और चीन की मरीन एक्टिविटीज पर कंट्रोल बनाए रखेगा। रशिया पहले से ही तमिलनाडु के कुडनगुलम में न्यूक्लियर प्लांट में सहयोग कर रहा है। पुतिन यात्रा के दौरान नए रिएक्टरों और बाकी जगहों पर एक्स्ट्रा रिएक्टर्स के निर्माण पर भी चर्चा हुई है। इससे भारत की बढ़ती एनर्जी डिमांड को क्लीन और स्थायी ढंग से पूरा करने में हेल्प मिलेगी। इस यात्रा के दौरान रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट यानी RELOS पर भी सहमति बनी है, जो भारत रशिया रक्षा तालमेल को नई ऊंचाई देगा। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के ठिकानों, गोदामों और पोर्ट्स सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगी। इससे हिंद महासागर से लेकर आर्कटिक तक भारत की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और बिजनेस पहुंच दोनों में एक्सपेंशन होगा। बाकी दोस्तों, इस पूरी यात्रा में सबसे जरूरी चीज थी सखालिन 1 प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट।
दरअसल सखालिन 1 रूस की सखालिन द्वीप पर स्थित एक प्रमुख तेल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट है। इसमें भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड यानी ओवीएल की 20% हिस्सेदारी है। ये भारत रशिया एनर्जी पार्टनरशिप की महत्वपूर्ण कड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2001 से एक्टिव है और रशिया में किसी विदेशी कंपनी का सबसे बड़ा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। सखालिन द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में ओखोटस्क सागर के निकट रूस का सबसे बड़ा द्वीप है, जहां यह प्रोजेक्ट तेल और गैस के विशाल भंडार के कारण पॉलिटिकल रूप से इंपॉर्टेंट भी है। वेस्टर्न सैंक्शंस के चलते इसमें थोड़ी रुकावट आई थी, पर अब दोनों देशों ने इसके साथ बाकी रुके हुए प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू करने पर सहमति जताई है, जिससे भारत को लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल लाभ मिलेगा। वैसे दोस्तों, इन सब बातों के बावजूद मैं यही कहना चाहूंगा कि दुनिया में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। डिप्लोमेटिक टेबल पर हमें भले ही ये सब बात करने में अच्छा लगता है, लेकिन बिना जरूरत के कोई किसी दूसरे की हेल्प करता ही नहीं है। भारत को पहले भी अपनी लड़ाइयां अकेले लड़नी पड़ी हैं और आगे भी भारत वही करेगा। बात बस इतनी है कि आज के ग्लोबल वर्ल्ड में हम किस लेवल तक का फायदा उठा सकते हैं अपने सबसे क्लोज एसोसिएट और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ, वो देखने वाली बात है। बाकी इस विजिट पर, पुतिन के भारत आने पर, मोदी जी को उनके रिसीव करने जाने पर और इन सारी बातों को जो हमने बताया उस पर आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या है राय, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वैसे पुतिन की विजिट पर आगे भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि पुतिन की विजिट के बाद कई लोगों की सूजी है, तो उसके ऊपर भी आगे जरूर बात होगी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। गुड बाय, जय हिंद। आरजे रौनक की सारी कोड वर्डिंग जो है ना वो समझ आ उनके रहा है। थंबनेल से भी वो ट्रम्प की जो पिक्चर बनी हुई है ना साइड में, इससे भी आइडिया हो रहा था कि बीच में क्या होगा, किसके बारे में बात की जाएगी, बिल्कुल ये किसकी तो है। सूझेगी। वैसे ये विजिट जो है ना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला, और मैं ये कहूंगी कि खाली इंडिया के लिए नहीं, ये ना टू वे कह लो, किस तरह से रिलेशनशिप होता है, किसी एक को फायदा नहीं हो रहा होता, दोनों को ही अपना अपना बेनिफिट होता है। जिस तरह एक टाइम पे म्यूचुअल है, जैसा रशिया को जो एक टाइम आया है कि मतलब बिल्कुल कह दिया है कि यूएसए की तरफ से भी ये कहा गया कि इसको ना अकेला कर दो, आइसोलेटेड कर दो। तो इस टाइम पे रशिया को भी ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी था कि इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, अब कोई वो छोटा देश नहीं है कि वो हमारे साथ है। मतलब ये दोनों भी मिलके कह लो एक सुपर पावर है। तभी जो है ना वो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो जरा टेंशन में आए हुए हैं कि यार पहले जिस तरह उनकी चलती थी ना, अब आपने ना पुतिन उस तरह से मतलब डरते हैं, ना जो पीएम मोदी है ना वो उस तरह से जो है वो डरते हैं। अब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं, तो ये वेरी नाइस हो गया जी। बहुत जबरदस्त स्वागत जो है वो पुतिन का किया गया है इंडिया में, और नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो स्वयं गए हैं उनको रिसीव करने के लिए। हालांकि होता तो इस तरह से है, काबीना के कुछ लोग जो खास लोग होते हैं उनको खड़ा किया जाता है। कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, किसी भी कंट्री का वो विजिट करता है किसी कंट्री में, तो काबीना के जो लोग होते हैं उसका वो स्वागत करते हैं। अगर कोई बहुत ही खास मुलाकात हो तो उस मुलाकात में रिसीव करने के लिए खुद प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जाती हैं। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो खुद पुतिन को रिसीव करने गए हैं, क्योंकि ये मुलाकात जो है वो बड़ी खास मुलाकात है, इंडिया के लिए भी बहुत बड़ी खास मुलाकात है। और पूरी दुनिया की नजरें थी इस मुलाकात के ऊपर कि पुतिन जो है उसका इंडिया में आना और इंडिया में उसका स्वागत होना, ये बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिनके लिए एक कह लीजिए कि बहुत दर्दनाक खबर साबित हो सकती है, और उनके वाकई काफी सूझी भी होगी जब इन किसी चीजों को। देश से जो प्रतिद्वंदी आपका हो या मतलब आपका कोई भी मतलब मुखालिफ हो, तो जब वहां से ऐसा रिएक्शन आए, गालियां, नफरत, मतलब इंडिया की छोटी छोटी करना, जलन, इल्जाम, हाँ, तो समझो अंदर तक दर्द हुआ है, अंदर तक फील करवाया, अंदर तक भारत ने उनको फील करवाया। ये चीज मैं पहले बोल रहा हूँ, हम सीधे लफ्जों में बोलेंगे भारत ने इनको अंदर तक फील कराया। यार सीधी सी बात है भाई मेरे, मैं तो भाई सिंपल सी बात बोलूंगा, जिस तरीके से इंडिया ने। अच्छा, मैं सोच रहा था भाई मतलब चलो यार पढ़े लिखे वो अपने आप को कहते हैं भाई हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, हम भाई डेवलप्ड देश हैं, तो मुझे नहीं लगा था कि इस तरह, तो चलो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ये इस तरह करते हैं, हमारी आदत होती है। मुझे नहीं लगा था भाई कि ये लोग इतना उनकी फट के चार होगी भाई। मैं आपको एक भारत के एक कदम से जिस तरीके से वो जले है ना, वाकई चोट ऐसी लगी है उनको ना, बहुत गहरी। उन्होंने उससे पहले प्रेशर कितना डाला था कि पुतिन ना आए, इंडिया को ना न्योता ना दे, भारत के साथ हम ये कर देंगे। तो मतलब बात इन्होंने एंड में बड़ी सही की है हमें कि हर बंदा अपने मतलब के लिए लगा होता है। अब इंडिया है ना या पाकिस्तान है, ये दुनिया का कोई भी कंट्री है, जब आपकी जंग होगी ना
तो आपके साथ कोई भी आपका दोस्त खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा आपको अपनी। अब रशिया की देखे जंग थी, इंडिया उनका बहुत ज्यादा दोस्त अच्छा है, तो क्या इंडिया वाले वहां पे गए लड़ने के लिए? रशिया खुद ही लड़ता रहा ना। तो जैसे अब इंडिया की जंग हो रही थी पाकिस्तान के साथ, तो क्या रशिया आया इनको बचाने के लिए? नहीं ना, दोनों अपनी अपनी जंगे जो है ये बस बिजनेस के लिहाज तक है कि आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे के यहाँ इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं अम्मी, तो मतलब डील्स चलती रहती है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है दुनिया में, अगर आपको जीना है ना, तो अम्मी जब तक आप अपने कंट्री का माल दूसरे कंट्रीज में भेजेंगे नहीं ना, आपका कंट्री कभी भी ग्रोथफुल नहीं हो सकता, आपका कंट्री में कभी ग्रोथ हो ही नहीं सकती जब तक रशिया को दुनिया में बिल्कुल भैया दोस्ती भी है, फ्रेंडशिप भी है, सब कुछ है। रशिया को सारा तो पता है, यूरोप सारा रशिया के खिलाफ है इस टाइम, और इस टाइम यूरोप मर गया है क्योंकि मोदी जी साथ खड़े हो गए पुतिन को, और पुतिन को भी नजर मोदी जी आते हैं इस टाइम पे। यार देखो ये जो पुतिन भारत आया ना, ये क्यों हुआ है, इसकी मेन वजह मैं आपको बताता हूँ। मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मोदी जी आपका शुक्रिया कि तो जो 4-5 साल हो गए आपने मुझे सहारा दिया हो, इसका शुक्रिया, और मेरी इकॉनमी उठाने का शुक्रिया, और मेरे जो आपने मुझसे तेल खरीदा है और मुझे नीचे नहीं गिरने दिया, आपका शुक्रिया। मेन वजह ये है। और भाई इधर चीमा कहता हम सीटियां मार, ओ भाई वो उधर क्यों आएगा, वो इधर अपना जेब कटाने आएगा, वो अपना भाई साहब इधर भाई साहब वो क्या कहते हैं हम लोगों से भीख हमें देने आएंगे? नहीं, वो वक्त दिमाग खराब है भाई साहब, इधर हम लोग हथियार लेंगे, उसे क्या लेंगे? और मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की जो हुकूमत है कितनी एजुकेटेड है, कितनी जबरदस्त है, इस दुनिया के जो कह लो कि जो निज़ाम है, इस निज़ाम से किस तरीका जो है इसे अच्छे मुल्क जो बड़े मुल्क होते हैं जैसे इंडिया जैसे इंटेलिजेंस कंट्री है, ये किस तरह तरक्की करते हैं वो हमें देख लें कि इससे पता चलता है। देख लें कि जैसा माहौल बन चुका है, अमेरिका इंडिया के मुखालिफ है, वो कई कह लो कि इंडिया को पीछे करने के लिए कई प्लान जो है तैयार कर रहा है। और अगर देखा जाए तो रशिया से जो है ना ऑयल खरीदने के ऊपर भी जो है टैरिफ लगे हैं इंडिया के ऊपर, और कहीं ना कहीं रशिया के साथ ताल्लुकात जो है इंडिया के खराब करवाना चाहते थे। पर देखें कि मौके पे जो है चौका जो किस तरह मारा जाता है, वो हमें इस कह लो कि जो पुतिन का जो दौरा था इससे हमें देखने के लिए मिलता है। होता है ना, वो बताता है कि आप आगे वाले के लिए कितना स्ट्रांगली फील करते हो, कितना आपका वार्मिंग नेचर है। जैसे अब आपने देखा कि मोदी जी अपना प्रोटोकॉल तोड़कर वो सीधा गए हैं वहां पर एयरपोर्ट पर, सीधा वहां पर उनके उतरते वहां पर मिले हैं। नहीं तो एम्बेसडर या फिर कोई इस तरीके से कोई ऑफिशियल जाता है, या फिर हमारे जो जैसे वो भी जा सकते थे, क्या बोलते हैं एस जयशंकर सर भी जाते, लेकिन वो खुद गए हैं वहां पर। तो ये दर्शाता है कि आगे वालों को आप कितनी महत्व दे रहे हो, कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो। और आगे अब जैसे उनके लिए वो हो जाता है ना कि भाई हाँ कि कुछ बहुत बड़ी बात है, तभी वही चीज़, और आगे वाले को बहुत अच्छा लगता है। और ये रिलेशन जो इंडिया रशिया के रहे हैं स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखे जाएं, तो अगर आप डिफेंस सेक्टर में देखते हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंड लेना किसी भी कंट्री के लिए, तो वो देखा गया है। करेंगे मिलिट्री की मिलजुल के, आप जो है और चीज़ें करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाएंगे, एग्रीकल्चर में जाएंगे, ये सब चीज़ों में हो रहा है। 60 बिलियन को 100 बिलियन कर देंगे, तो ये सब चीज़ों की बात हो रही है। बट जो सेंसिटिव चीज़ें थी SU-57 उसका कुछ नहीं हुआ, ऑयल ज़्यादा आएगा उसका कुछ नहीं हुआ। तो थिंक टैंक जो है इंडिया का बहुत ही समझदार है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। उन्होंने वही चीज़ों में ट्रेड किया जहाँ पे उनको लग रहा था हाँ इंडिया का फ़ायदा होगा और प्रेशर ज़्यादा इंडिया पे नहीं पड़ेगा। तो ये थी गाइज आरजे रौनक की वीडियो। तो आरजे रौनक ने किस तरह अमेरिका क्या यूरोप यार, उनकी मीडिया तो जिस दिन की मतलब मैं 1-2 दिन पहले से मतलब देख रहा था, तो यूरोप की सारी मीडिया जो है इसी विजिट को लेके जो है इस टॉपिक पे जो है उनके यहाँ थिंक टैंक्स जो हैं, जो 100 डिबेट हैं यानी कि न्यूज़ डिबेट होते थे, उन सब में इन्हीं की चर्चा थी। और हमारे एशिया में सबसे ज़्यादा चर्चा पाकिस्तान में थी कि पुतिन जो भारत आए थे। तो ये आरजे रौनक ने तो ट्रंप की बनाई है वीडियो कि ट्रंप की जली है, लेकिन साथ साथ में पाकिस्तान की भी जली है। और जो लास्ट में अभी बोल के गए हैं ना कि और किन बंदों की जली है, तो उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। तो वो पाकिस्तान पे वीडियो आने वाली है, और वो वीडियो आएगी तो उसका भी मैसेज आप लोगों के लिए लेके आएंगे। बाकी कोई जले या बुने या कुछ भी करे, भारत जो है अपने हिसाब से काम कर रहा है, पीछे भी नहीं रुका है, आगे भी नहीं रुकेगा, और अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वैसे ही चलेगा। अमेरिका जले, यूरोप जले या पाकिस्तान जले, उनसे हमें क्या लेना देना, वो जलते रहें। लेकिन हाँ ये है
कि थोड़ा प्रेशर पड़ता है भारत इंडियन गवर्नमेंट पे अगर कुछ ऐसा होता है तो, इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा जैसे S-400 S-500 या Su-57 की बात हो रही थी, तो मैं भी शायद इसी करके वो डिले कर दी गई है कि अभी जब माहौल सही नहीं है वो डील करने के लिए, क्योंकि उस पर अभी अमेरिका का और सेंक्शन वगैरह मतलब कुछ और बवाल ना हो, तो इस करके जो है मुझे लग रहा है कि वो डीले पेंडिंग में डाल दी गई हैं। लेकिन कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, क्योंकि भारत अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करके जाना। चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.